जिन्होंने 1 लाख से अधिक किताबें पढ़े, जिनके रीजनिंग स्किल के सामने बड़े बड़े ज्ञानी फैल थे, जिन्हें अमीरों का गुरु माना जाता था, जिनके पास 100 से अधिक रोल्स रॉयल थे, जिन्हें सिक्स गुरु के नाम से जाना जाता था। हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आचार्य ओशो की। तो आइए इनके बारे में आज पूरी डिटेल में बात करते हैं और इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। This man was known as a god, a sex guru, and a murderer. He was once a professor in India and his life was simple. He spent most of his time lecturing around the country. Then his religious and political speech became controversial, and that cost him his job. After that, he started yoga camps, and then he started to gain thousands of followers. Real followers that would do anything, whatever he says. And after a few years, he became the most popular guru in India, but the government didn't like him. So he decided to move to the United States, and his followers came with him. In order to gain power, Osho and his followers would do anything they could. So they committed the largest bioterrorist attack in US history, all in the name of Osho. And after this, he put all the blame on his ex-lover Sheila. She even pled guilty just to save him. Osho is now dead, but his following is still very much alive. साल 1940 से 41 की बात है। चंद्रमोहन जैन नाम के लड़का स्टेशन पर महात्मा गांधी के इंतजार में खड़ा था। दादी ने उनको 3 रुपया दिए थे। उस समय 3 रुपया एक बहुत रुपया हुआ करता था। स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन 10 घंटा ट्रेन लेट होने के कारण ट्रेन समय पर नहीं पहुंच पाया। उसी कारण वो रात भर वहीं पर सोया रहा। जब सुबह महात्मा गांधी आए तो स्टेशन मास्टर ने उनको स्पेशल महात्मा गांधी से मिलाया और उनको इंट्रोड्यूस करवाया। मैं उन्हीं ओशो की बात कर रहा हूँ, जिनका बचपन का नाम था चंद्रमोहन जैन। तो चंद्रमोहन जैन का जन्म 11 दिसंबर 1931 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था, जिनके माता पिता एक जैन परिवार से बिलोंग करते थे और इनकी जो है पढ़ाई लिखाई इनके नाना नानी के घर हुआ था और नाना नानी के घर से ही वो अपनी पढ़ाई पूरी की। 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। जिस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई शुरू की उस कॉलेज का नाम था हितकारनी कॉलेज। फिर वहाँ किसी शिक्षक के टकराव के कारण उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र करके डीएन कॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया गया। डीएन कॉलेज में उन्होंने अपनी फिलॉसफी से बीए की पढ़ाई पूरी की। बीए की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एमए से फिलॉसफी किया। सागर यूनिवर्सिटी से एमए फिलॉसफी से करने के बाद उन्होंने रायपुर संस्कृत कॉलेज में एक शिक्षक पद पर हासिल किए गए। उन्होंने हासिल करते ही उनके कुलपति ने उनसे स्थानांतरण की मांग किया। स्थानांतरण की मांग का कारण था कि उनके छात्रों को एक नैतिकता और धर्म और चरित्र के मामले में खतरा मानते थे। फिर उन्होंने 1968 में एक किताब प्रकाशन किया जिसका नाम था फ्रॉम सेक्स टू सबकॉन्शियसनेस, जिसका हिंदी का अनुवाद होता है संभोग से समाधि तक। इस किताब के बाद उन्होंने बहुत चर्चे में आ गए और इन्हें सेक्स गुरु के नाम से भी जाने लगा। चर्चा में आने के बाद ओशो ने पुणे में सबसे पहला अपना आश्रम अपने उत्तराधिकारियों के साथ शुरुआत की, जिसका शुरुआत एक बहुत ही रोचक तरीके से हुआ था। यहाँ से उन्होंने वीडियो, प्रवचन और गाइड के माध्यम से पूरी दुनिया में अपना प्रवचन विस्तृत करने लगे। पूरे दुनिया में जाने के बाद इनका पॉपुलैरिटी बढ़ता गया, जिससे उन्हें बड़े संख्यों में बड़े पर्यटकों तक पहुँचने में बहुत मदद मिली और विदेशी पर्यटकों तक भी पहुँचने में उनको बहुत मदद मिली। इसके बाद एक दिन उनकी मुलाकात होती है माँ शीला से, जिनका अभी का असली नाम है माँ आनंद शीला। इनसे पहली बार माँ आनंद शीला मिलने आती है और इनसे बहुत प्रभावित होती है। प्रभावित होकर उन्होंने वहीं रहने लगी और अपना काम करने लगी। 1995 में ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो कि आय का एक बहुत बड़ा सोर्स था। फिर यहाँ डायनेमिक मेडिटेशन की शुरुआत हुई और फिर 1981 तक यहाँ सालाना 30,000 लोग आने लगे। जगह छोटी पड़ने लगी। विदेशियों के आने का आश्रम में लेकर एक बहुत बड़ा मामला हो गया और मोरारजी देसाई, जो कि वहाँ की पीएम थी, उनसे खटपट हो गई और फिर वो अमेरिका चले गए। अमेरिका आने की पूरी योजना माँ आनंद शीला की थी और इस प्रोजेक्ट का मैनेजर सेक्रेटरी भी माँ आनंद शीला ही थी। माँ आनंद शीला को, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, माँ आनंद शीला इनकी बहुत बड़ी भक्त थी। तो माँ आनंद शीला के कहने पर ही ओशो ने
अमेरिका आए। और ओशो इस अमेरिका आने में इनका जो टूरिस्ट वीज़ा पर आए थे और इन्हें कहा जाता है कि इनके बहुत सारे रोग थे, रोग के कारण इन्होंने इलाज कराने के लिए अमेरिका आए। 1981 को शीला के पति जॉन सेपलर ने ओरेगोन में $5.75 मिलियन में वहाँ संपत्ति खरीदा, जो कि यूएसए फाउंडेशन को सौंप दिया गया, जिसे पहले द बिग मंडरी रेंज के नाम से जाना जाता था। इसका नाम ट्रांसफ़र करके रेंचो रजनीश रखा दिया गया, जो कि रजनीशपुरम के नाम से जाना जाने लगा। फिर इसके सभी अमेरिकी समर्थक जुड़ने लगे और इनमें सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एक्टर, सिंगर और बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े लोग थे। और फिर इन्हें रजनीश ओशो को, जो कि अमीरों का गुरु कहा जाने लगा, इनके पास 100 से अधिक रोल्स रॉयल होने लगे और सभी बिजनेस बहुत तेज़ी से चलने लगा। और वहाँ हर चीज़ की आज़ादी थी, मेडिटेशन हो गया, प्रवचन हो गया, रोज़ प्रवचन चलते थे। और इसी कारण उन्होंने अमेरिका में एक बहुत बड़ा पद हासिल किया और एक बहुत बड़ा नाम हासिल किया। क्योंकि क्यून में कई गड़बड़ियाँ होने लगी और माँ आनंद शीला को बायो टेरर अटैक के में दोषी करार पाया गया, जिसके कारण उन्हें 20 साल की सज़ा हुई। और ओशो कहते रहे कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन ओशो को भी सज़ा हुई। और ओशो के जो भी समर्थक थे उन पर विश्वास करते थे कि ओशो ने ऐसा गलती नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी ओशो को किया गया। लेकिन सरकार को पहले से ही इस रजनीशपुरम पर नज़र था, क्योंकि इस जो घटना हुई इससे वो पहले ही वाकिफ़ थे। वाकिफ़ इसलिए थे कि साल 1979 में दक्षिण अमेरिका में एक देश था गुमनामा में एक घटना हुई थी। जेम्स जोन्स नाम के एक तथाकथित गुरु के कारण 918 लोगों की मौत हो गई। इसमें अधिकतर अमेरिकी लोग थे और अमेरिकी संसद भी इसमें शामिल थी। परवशी अधिक नियम के उल्लंघन और कई अन्य मामलों में ओशो की गिरफ्तारी कर लिया गया और अमेरिका के अलावा 21 देश ने इनको अपने यहाँ आने से बैन कर दिया और अमेरिका ने खुद बैन कर दिया गया। अमेरिका में बैन करने के बाद ओशो ने इंडिया लौट आए और अपना पुणे आश्रम में इन्हों रहने लगे और वहाँ से प्रवचन देने लगे। ओशो की मृत्यु हो जाती है, जो कि 19 जनवरी 1990 की हुई। इसका मुख्य कारण माना जाता है कि हार्ट अटैक था, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जिसका मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ। ओशो की मृत्यु की पिछली रात करीब 1 बजे डॉक्टर गोकुल गोकानी को अज्ञात कॉल किया गया, मतलब इसको बताया नहीं गया कि कौन है कॉल पर। फिर उन्हें आश्रम बोलने के लिए कहा गया आने के लिए। फिर उन्होंने आश्रम गए। आश्रम जाने के बाद इन्होंने 4 घंटा और 9 घंटा 4 या 9 घंटा वहाँ पर इंतज़ार करने के बाद उन्हें अंदर बुलाया गया और अंदर जाने के बाद उन्होंने पाया कि ओशो की मृत्यु हो चुकी है। ओशो की मृत्यु होने के बाद उनसे बोला गया कि इनके डेथ सर्टिफिकेट बना दिया जाए और फिर ओशो की मृत्यु हो गई। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और जिनका अभी का जितना संपत्ति है वो अभी ओशो फाउंडेशन, इंटरनेशनल फाउंडेशन की हो चुकी है और वहाँ से उन्हें प्रवचन आप खरीद सकते हैं। थैंक यू। बंद कर।